शाम का समय था। आसमान में काले बादल घिरे थे और तेज बारिश हो रही थी। वहीं मछुआरा गणेश तालाब के किनारे बैठा अपनी फूटी किस्मत को कोस रहा था। इतनी तेज बारिश हो रही है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार सकता। आज तो मुझे हर हाल में मछलियाँ पकड़कर ही घर जाना होगा, तभी तो मैं अपने परिवार को संभाल पाऊंगा और उस टूटी झोपड़ी को ठीक कर पाऊंगा जिसकी छत से दिन रात पानी टपकता रहता है। ए ऊपर वाले, अब तो कुछ मेहरबानी कर दो मेरे ऊपर, कुछ मेहरबानी कर दो। तभी गणेश की नजर तालाब के बीचों बीच पड़ी। पानी की उफनती लहरों के ऊपर एक चमचमाता सुनहरा बक्सा तैर रहा था। अरे, ये तो तालाब के बीच में एक सुनहरा बक्सा तैर रहा है। लगता है इसमें जरूर कोई खजाना भरा हुआ है। चलो इसे पानी से बाहर निकाल लेता हूँ, कम से कम कुछ धन दौलत तो मिल जाएगी जिससे परिवार का पेट भर सकूंगा। इतना कहकर गणेश तुरंत उस बक्से को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तेज आंधी की वजह से वो सुनहरा बक्सा अचानक गहरे पानी के अंदर समा जाता है। ये क्या हो गया? इतना सुनहरा मौका हाथ आते आते फिर से हाथ से निकल गया। अब मैं क्या करूँ? आज भी खाली हाथ ही घर जाना होगा। फिर गणेश भारी कदमों से अपने घर की तरफ निकल पड़ा। वहीं पेड़ के पीछे छुपकर ये सारी बातें व्यापारी गजोधर सुन लेता है। अरे, ये तो वही पौराणिक बक्सा है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था। आज वो मेरी आंखों के सामने इस तालाब में था। मुझे तुरंत जाकर साधु महाराज को ये बात बतानी होगी। व्यापारी गजोधर तेजी से भागते हुए जंगल के किनारे बनी साधु महाराज की झोपड़ी में पहुंचा। कहो गजोधर, इतनी हड़बड़ी में कैसे आना हुआ? सब कुशल तो है ना? साधु महाराज, आप तो जानते ही हैं कि मैं कब से उस रहस्यमयी बक्से की तलाश कर रहा हूँ। आखिरकार आज मुझे वो बक्सा दिख ही गया। मुझे वो बक्सा किसी भी कीमत पर उस तालाब से बाहर निकालना ही होगा। गजोधर, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम उस बक्से को कभी भी नहीं छू सकते। उस बक्से को उस गरीब मछुआरे गणेश के अलावा कोई दूसरा इंसान छू नहीं सकता, क्योंकि उस बक्से पर एक बहुत पुराना श्राप लगा हुआ है। ऐसी बात है? ठीक है साधु महाराज, अगर मैं उस मछुआरे की मदद से ही उस बक्से को निकाल सकता हूँ तो मैं उसकी मदद जरूर लूंगा, क्योंकि मुझे वो बक्सा किसी भी कीमत पर चाहिए। इतने वर्षों की मेहनत यूं ही पानी में नहीं जाने दूंगा। ठीक है गजोधर, जाओ, पर याद रखना तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। व्यापारी गजोधर वहाँ से तुरंत निकल जाता है। साधु महाराज मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। किस्मत में जो लिखा है वही होकर रहता है। कोई भी इंसान अपनी किस्मत के लिखे को नहीं टाल सकता। वही गणेश परेशान होकर अपने घर पहुँचता है, जहाँ ललिता बारिश में भीगते घर के बाहर खड़ी थी। ललिता, ये क्या कर रही हो तुम? इतनी तेज बारिश में भीगोगी तो तुम्हें बुखार चढ़ जाएगा। क्या करूँ जी, पूरे घर में छत से पानी टपक रहा है। पूरे 3 साल हो गए हैं, लेकिन आपने इस छत की मरम्मत नहीं करवाई है। ललिता, किस्मत कभी हमारा साथ देती ही नहीं। मैं कितनी मेहनत से जाल फेंकता हूँ, पर आज तो एक भी मछली हाथ नहीं आई। आज भी मुझे खाली हाथ ही घर वापस आना पड़ा। ठीक है जी, अब क्या कर सकते हैं? जब ऊपर वाला ही हमारे ऊपर कहर ढा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए अब बारिश में ज्यादा देर मत भीगिए। ललिता गणेश का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाती है, जहाँ उसकी बूढ़ी माँ सुनीता बिस्तर पर लेटी दर्द से कराह रही थी। बेटा गणेश, मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ हो रही है। तू वैद्य जी से कोई औषधि लेकर नहीं आया क्या? माँ, मैं आपके लिए बहुत जल्दी औषधि लेकर आऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका एक अच्छा बेटा नहीं बन पा रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब तो हमारे कर्मों और हालातों की मार है। अगर तेरे पिताजी वक्त से पहले इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाते तो शायद आज हमारे घर की ये दुर्दशा ना होती। सुनीता की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। गणेश अपनी बेबसी पर बिलक बिलक कर रोने लगता है। अगली सुबह गणेश परेशान हाल में अपना जाल लेकर घर के बाहर खड़ा ही होता है कि तभी व्यापारी गजोधर वहाँ आ पहुँचता है। गणेश, मैं तुम्हारे पास ही आया हूँ। तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। हाँ कहिए, क्या बात है? कल जो तुम तालाब में वो सुनहरा बक्सा निकालने की कोशिश कर रहे थे, मैंने वो सब देख लिया था। उस सुनहरे बक्से में अपार धन दौलत और खजाना भरा हुआ है। साधु महाराज ने बताया है कि उस श्रापित बक्से को सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो। इसीलिए चलो हम दोनों मिलकर वो बक्सा बाहर निकालते हैं। उसमें से कुछ धन मैं तुम्हें दे दूंगा, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, और बाकी धन से मैं अपनी तकलीफें दूर कर लूंगा। ठीक है, मैं बक्सा निकालने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। अगर कुछ धन मिल जाएगा तो परिवार का सहारा हो जाएगा। फिर दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और नाव पर बैठकर तालाब के बीचों बीच पहुँचते हैं। गणेश जैसे ही अपना जाल पानी में फेंकता है, जाल भारी हो जाता है। खींचने पर उसमें 2 बक्से फंसकर बाहर आते हैं, एक बड़ा सुनहरा बक्सा और दूसरा छोटा काला बक्सा। व्यापारी साहब, जल्दी से इन दोनों बक्सों को नाव पर खींच लीजिए। गजोधर जोर लगाकर दोनों बक्सों को नाव पर खींच देता है। अच्छा हुआ जो 2 बक्से फंस गए। ये बड़ा सुनहरा बक्सा है, मैं रखूंगा। इसमें बहुत सारे सोने चांदी के जेवर होंगे। और ये छोटा काला बक्सा, इस बेवकूफ मछुआरे को थमा दूंगा। इसे क्या पता चलेगा कि इसमें खजाना है या नहीं। गजोधर तुरंत सुनहरे बक्से को अपने पास खींच लेता है।
गणेश, ये छोटा काला बक्सा तुम ले लो, इसमें भी कुछ ना कुछ खजाना निकल ही जाएगा। आप ये क्या कह रहे हैं? इस सुनहरे बक्से में खजाना है और इस काले बक्से में क्या होगा? इसमें तो कुछ भी नहीं निकल रहा। आप ऐसा छल नहीं कर सकते। आपने मुझे धन देने का वादा किया था। ये बड़ा बक्सा मुझे दे दीजिए। मैंने अपना दिमाग लगाया और नाव लाया, तब जाकर ये बक्सा मिला है। इसीलिए ये सुनहरा बक्सा मेरा है। तुम ये काला बक्सा लो और यहाँ से चलते बनो। व्यापारी गजोधर सुनहरा बक्सा लेकर तेजी से वहाँ से चला जाता है। अगर मेरे नसीब में यही काला बक्सा लिखा है तो क्या करूँ? मुझे यही लेकर जाना पड़ेगा। फिर गजोधर अपने घर पहुँच गए। बड़ी चाव से वो सुनहरा बक्सा खोलता है, लेकिन जैसे ही ढक्कन हटाता है उसके होश उड़ जाते हैं। बक्से में सोने चांदी की जगह सिर्फ आम पत्थर भरे हुए थे। ये क्या? इसमें तो सिर्फ बेकार पत्थर भरे हैं। हे भगवान, ये मेरी कैसी किस्मत फूट गई। मैं तो समझा था कि इसमें सोने चांदी का खजाना होगा। इतने सालों की मेहनत के बाद भी मुझे सिर्फ ये पत्थर मिले। कहीं असली खजाना उस छोटे काले बक्से में तो नहीं था जो मैंने उस मछुआरे को दे दिया। मुझे तुरंत जाकर देखना होगा कि उसके बक्से में क्या निकला है। गजोधर बदहवास होकर गणेश के घर की तरफ भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गणेश उदास मन से काला बक्सा लेकर घर पहुंचता है। क्या हो गया जी? आप तो सुबह इतनी जल्दी में गए थे और आए तो ये काला बक्सा लेकर आए हैं। क्या आज भी जाल में कोई मछली नहीं फंसी? हे भगवान, क्या करूं ललिता? जाल में एक बहुत बड़ा सुनहरा बक्सा तो फंसा था, लेकिन उस व्यापारी ने मेरे साथ धोखा किया और वो उस बड़े बक्से को लेकर चला गया। चलो इस काले बक्से को खोल कर देखते हैं, इसमें हमारी किस्मत क्या रंग लाती है। हाँ जी, क्यों नहीं, चलिए इसे खोल कर देखते हैं। फिर दोनों उस बक्से को लेकर घर के अंदर बैठ जाते हैं। वहाँ बैठी सुनीता भी बक्से को बड़े ध्यान से देखने लगती है। अरे, मुझे तो लगता है कि इस बक्से के अंदर जरूर कुछ न कुछ तो होगा ही। जो देखने में खराब होता है उसी के अंदर खजाना निकलता है बेटा। लगता है अब हमारे तकलीफ के दिन खत्म होने वाले हैं। भला ऐसी क्या चमत्कारी चीज हो सकती है माँ जी? जरूर इसमें कुछ राख या कोयला भरे होंगे। चलिए खोल कर देखिए, आखिर इसमें है क्या। गणेश जैसे ही उस काले बक्से का ढक्कन खोलता है, उसमें से कोई धन दौलत नहीं बल्कि एक चमकता हुआ पुराना नक्शा बाहर निकलता है। ये क्या? मैंने तो सोचा था कि इसके अंदर से कोई कीमती वस्तु निकलेगी जिसे बेचकर घर के 2 वक्त के खाने का इंतजाम और छत की मरम्मत हो सकेगी, लेकिन इसके अंदर से तो ये एक कागज का टुकड़ा निकला, वो भी एक नक्शा। मुझे लगता है कि ये नक्शा कोई साधारण नक्शा नहीं है जी। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ा रहस्य छिपा होगा। वहीं घर के बाहर छिपा खड़ा व्यापारी गजोधर खिड़की से ये सारा दृश्य देख लेता है। मैंने सोचा था कि इस बक्से में ढेर सारा धन निकलेगा, और इसमें तो धन नहीं निकला। यानी कि इस पुराने नक्शे की मदद से ही उस असली खजाने तक पहुंचा जा सकता है। मुझे किसी भी तरह इस नक्शे को हासिल करना ही होगा। अब मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे आगे क्या करना है। व्यापारी गजोधर वहाँ से तुरंत निकल पड़ता है और घने जंगलों से होते हुए साधु महाराज की कुटिया में पहुँच जाता है। बता गजोधर, तूने क्या किया? वो सारा बंदोबस्त कर लिया ना, जैसा कि मैंने कहा था? देखिए साधु महाराज, मैंने आपको धन देने का वादा किया है, पर जो बक्सा मेरे पास होना चाहिए था वो उस मछुआरे के पास चला गया। उसी के पास वो नक्शा है जो खजाने तक पहुंचा सकता है। आप किसी तरह उस मछुआरे गणेश को मेरे पास भेजिए ताकि हम दोनों मिलकर उस नक्शे से खजाना ढूंढ सकें। उसमें आपका जो हक बनता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन ध्यान रहे मेरे हक का धन हड़पने की कोशिश मत करना। नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। बस मुझे जल्दी से वो नक्शा मिल जाए। ठीक है, जाओ अब आगे के काम के लिए तैयार हो जाओ। व्यापारी गजोधर वहाँ से चला जाता है और देखते ही देखते वो दिन बीत जाता है। अगली सुबह होते ही गणेश उदास मन से ललिता से कहता है, ललिता, इस नक्शे को ले जाकर घर के अंदर रख दे। ये कागज हमारे किसी काम का नहीं है। अब लगता है फिर से नदी किनारे जाकर मछली पकड़नी पड़ेगी। पता नहीं आज भी किस्मत हमारे जाल में एक मछली फंसाएगी या रोज की तरह आज भी हमारी किस्मत फूटी ही रहेगी। गणेश परेशान होकर अपने घर से निकल पड़ता है और घने जंगलों के रास्ते से गुजरने लगता है। तभी उसकी नजर एक विशाल पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे साधु महाराज पर पड़ती है। चलो एक काम करता हूँ, आज मछली पकड़ने जाने से पहले साधु महाराज से आशीर्वाद ले लेता हूँ। शायद मेरी किस्मत की चाबी खुल जाए। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। गणेश परेशान हाल में साधु महाराज के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। साधु महाराज, हमारे घर को सुख समृद्धि चाहिए। हमारे घर में जो धन दौलत की कमी है उसे दूर कर दीजिए। साधु महाराज धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और गणेश को देखते हैं। तुम्हारे घर की कठिनाई जरूर दूर होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद ही रास्ता तय करना पड़ेगा। महाराज, बताइए कि हमें अपना रास्ता कैसे तय करना होगा। हम अपनी गृहस्थी को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तुम्हारी घर गृहस्थी तो ठीक हो सकती है, बस तुम्हें उस व्यापारी गजोधर को ढूंढना होगा। तुम वो नक्शा उस व्यापारी को देना
और उसी व्यापारी की मदद से उस नक्शे को पढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाना। देखना, वहां तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। गणेश साधु महाराज की बात सुनकर हैरानी से सवाल करता है। क्या सच में साधु महाराज? क्या उस नक्शे की मदद से मुझे ढेर सारा खजाना मिल जाएगा? हाँ, इसीलिए अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है। बक्से से नक्शा बाहर निकल चुका है, इसीलिए उसकी जादुई शक्तियाँ धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इससे पहले कि नक्शे की शक्तियाँ पूरी तरह खत्म हो जाएं, तुम तुरंत जाओ और उस व्यापारी गजोधर को ढूंढकर ये नक्शा उसे दे दो। ठीक है साधु महाराज, मैं उस व्यापारी के पास जरूर जाऊंगा। इतना कहकर गणेश साधु महाराज को प्रणाम करता है और वहाँ से निकलकर घने जंगलों के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। मैंने व्यापारी गजोधर को इसी रास्ते से जाते देखा था, पर यहाँ आसपास तो उनका कोई सुराग नजर नहीं आ रहा है। चलो आगे चलकर देखता हूँ। गणेश परेशान होकर थोड़ा और आगे बढ़ता है। जल्द ही वो गजोधर की बड़ी हवेली के बाहर पहुंच जाता है, जहां गजोधर बाहर ही बैठा हुआ था। गणेश को देखते ही गजोधर चौकन्ना हो जाता है। तो तुम यहाँ क्या करने आए हो मछुआरे? व्यापारी साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तुम मेरे पास आ रहे हो, पर आने की वजह क्या है? मुझे पता चला है कि आपको उस नक्शे के बारे में सब जानकारी है। उस नक्शे की मदद से हम दोनों मिलकर खजाना ढूंढ सकते हैं। अगर वो खजाना मिल गया तो हम दोनों की जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। मैं उस रास्ते पर नहीं जाने वाला भाई। उस नक्शे के रास्ते पर जो भी गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। वहाँ बहुत खतरा है, तुम अकेले ही चले जाओ। व्यापारी साहब, ऐसा मत कहिए, मैं अकेले वहाँ कैसे जाऊँगा? आप किसी भी तरह मेरे साथ चलिए ना। उस खजाने से हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी और स्थिति ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। खजाने का आधे से ज्यादा हिस्सा मैं लूंगा और तुम्हें कुल धन का सिर्फ 1/3 हिस्सा मिलेगा। व्यापारी साहब, मेरा पूरा परिवार भूखा है। खाली हाथ रहने से अच्छा है कि 1/3 धन पाकर ही खुश रहूं। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ठीक है, तो जाओ और जल्दी से वो नक्शा लेकर आओ। कल सुबह की पहली किरण के साथ ही हम दोनों खजाने की तलाश में निकलेंगे। जी व्यापारी साहब, कल सुबह होते ही मैं वो नक्शा लेकर गांव की सीमा पर आपका इंतजार करूंगा। गणेश वहाँ से निकलकर सीधे अपने घर आ जाता है। उसे खाली हाथ आया देख ललिता पूछती है, क्या हुआ जी, आज भी जाल में मछलियाँ मिली या नहीं? ललिता, चिंता मत करो, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। उस नक्शे की बदौलत हमें बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। अब हमें रोज रोज पैसों की तंगी से नहीं जूझना पड़ेगा। देखते ही देखते वो दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह होते ही गणेश वो नक्शा लेकर गांव की सीमा पर पहुंचता है और व्यापारी गजोधर के साथ घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। इस नक्शे के हिसाब से हमें पूर्व दिशा की ओर बढ़ना है, वहीं से आगे का रास्ता मिलेगा। हाँ क्यों नहीं, चलिए व्यापारी साहब आगे बढ़ते हैं। दोनों जंगल में आगे बढ़ते हैं। थोड़े ही दूर जाने के बाद उनके सामने 2 अलग अलग रास्ते आ जाते हैं। इन दोनों रास्तों पर आगे बहुत खतरा है। एक काम करता हूँ, इस मछुआरे गणेश को